अब हम चलते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आपने पहले प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट पढ़ लिया है इससे पहले, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट का डिवीजन होता है और कैसे कोई पार्टनर किस पार्टनर के माध्यम से गारंटी देता है, मिनिमम गारंटी देता है। तो ये दोनों टॉपिक एक ही साथ हो जाएंगे हमारे। मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट में आपने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व और उसका जो हिस्सा है ऐसे ही नेट प्रॉफिट जो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पढ़ा था कि फर्म का या बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पता चलता है, लेकिन प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि किसी पार्टनर का कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पार्टनर का प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तो हम एप्लीकेशन अकाउंट बनाएंगे और एप्लीकेशन अकाउंट में देखेंगे कि कितना कितना प्रॉफिट लॉस उनको मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पार्टनर के द्वारा कभी कभी किसी भी पार्टनर को मिनिमम गारंटी दी जाती है, जो नया पार्टनर आता है जो भी होता है कि भाई आपको मिनिमम इतनी गारंटी दी जाएगी, तो उस गारंटी से वो पार्टनर क्या होता है उसको मिनिमम प्रॉफिट मिल जाता है। तो हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे कि अगर क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई है उसके हिसाब से देखते हैं, तो जो भी होना चाहिए उसको, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो वहाँ पे प्रॉफिट इक्वल बढ़ जाता है, अदरवाइज एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से काम करते हैं हम यहाँ। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक सपोज दैट ABS आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, their profit sharing ratio 2:1, और S is guaranteed by the Babita B partner minimum 10,000 amount, ठीक है। और any deficiency met by the B, और कोई भी डिफिशिएंसी अगर होती है इससे कम अगर उसको मिलता है तो वो कौन उसको वो करेगा, उसको बी पार्टनर उसको वो करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि अगर हम 10,000 उसके हिसाब से मिलना चाहिए और उस साल का जो प्रॉफिट है फर्म का दैट इज 40,000, तो 40,000 को अगर हम इस रेशियो के हिसाब से बांटते हैं तो हम देखते हैं ए का जो आता है 2/5, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2/5, तो 16,000 आता है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे उसका आता है 16,000, और ऐसे ही बी का भी 16,000 आता है और इसका आता है यहाँ पे 8,000, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है दैट इज द 40,000 गिवन इन क्वेश्चंस। तो हमें देखना है कि प्रॉफिट निकल रहा है, लॉस निकल रहा है, तो कितना लॉस निकल रहा है, कितनी गारंटी दी गई है। तो हम 40,000 को यहाँ पे 40,000 लगे, इंटरेस्ट ऑन नॉट गिवन इन क्वेश्चन, ये भी चीज़ें नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो अमाउंट आ रही है वो समस्या है कि ये अमाउंट जो दी गई है ये 10,000 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 8,000 हो रहा है। तो अब यहाँ पे कितना लिखना जाना चाहिए, यहाँ पे इसको एस को हम मिनिमम देंगे 10,000। अगर 10,000 देंगे तो निश्चित बात है 2,000 रुपये की जो कमी है वो कमी हमारी कहाँ से पूरी होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए बी से। तो अब इस हिसाब से देखते हैं गारंटी में, तो 16,000 ए का होना चाहिए, इसका 14,000 होना चाहिए और इसका 10,000 होना चाहिए। इस तरह से ये एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के द्वारा दी गई गारंटी जो मिनिमम अमाउंट होती है उसको बोला जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर द 3 पार्टनर्स ABC, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1, she guaranteed minimum 5,000, this deficiency is borne by A or B combined jointly equally ना, their profit of the year was 40,000। तो हम देखते हैं कि अगर 40,000 प्रॉफिट है, 40,000 के प्रॉफिट के हिसाब से, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं है, केवल गारंटी दी हुई है, तो गारंटी में 5,000 इसका होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ए का इस रेशियो के हिसाब से 5/10 के हिसाब से 20,000 होना चाहिए, बी का 16,000 होना चाहिए 4/10, और सी का होना चाहिए 4,000 इसके हिसाब से। लेकिन ए और बी ने दोनों ने मिलकर बोला हुआ है कि हम आपको 5,000 रुपये देंगे। तो 5,000 में से अगर हम देखेंगे कितनी कमी पड़ रही है, उसको 1,000 रुपये की कमी पड़ रही है, तो इसका 5,000 पूरा करना है। तो 5,000 यहाँ पर कर लेंगे हम। फिर देखते हैं इसके हिसाब से 1,000 पूरा करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए उसने बोला था कि ये इक्वली होना चाहिए। तो 1,000 रुपये को हम जब बराबर बांटेंगे तो 500 रुपये
ए देगा गारंटी, इसका मतलब 19,500 हो जाएगा, और ऐसे 500 बी देगा तो 15,500 होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कभी कभी जो दो पार्टनर के द्वारा जो गारंटी दी जाती है एक पार्टनर को, तो वो कैसे दी जाती है। पहले क्वेश्चन में ए बी ने केवल एक ही पार्टनर ने जो बी था उसने एस को गारंटी दी थी, और यहाँ पे इन दोनों ने ए और बी ने मिलकर सी को गारंटी दी है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से गारंटी टू ए पार्टनर। अब एक आगे क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का कोई दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सपोज दैट द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज 4 lakh, दे आर द two partners P and Q, their profit sharing ratio was 5:3. New partner admitted as a 1/8 shares, minimum guaranteed of 75,000. P and Q ratio will remain the same, difference on account of guarantee to R in the ratio of 3:2. अगर कोई भी कुछ कमी होती है तो बिना रेशियो चेंज किए हुए P और Q का उसको जो डिफिशियंसी होगी उसको 3:2 में बांटेंगे। तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं गारंटी में इसको देना है, तो ये देखेंगे पहले मिनिमम गारंटी कितनी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं पहले प्रॉफिट लिखते हैं, तो प्रॉफिट 4 लाख लिखा, तो 4 लाख के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो हम देखेंगे कि बोला है कि उनका रिमेनिंग जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो हम देखेंगे कि 4 लाख में से अगर हम उसका जब रेशियो देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, इसका मिनिमम कितना होना चाहिए, उसका जो मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए देख रहे हैं हम लोग, उसके हिसाब से उसको 50,000 रुपये जो है इसके रेशियो के हिसाब से इसको 50,000 रुपये निकल रहा है। तो 50,000 रुपये हम क्या करेंगे, इस 4 लाख में से 50,000 को माइनस करके तो 3,50,000 बैठता है। तो यहाँ पे देखो जरा, जो 50,000 है हम उसकी अमाउंट जो है वो 50,000 डायरेक्ट रखेंगे, और 50,000 के साथ में उसकी कितनी कमी है वो देखेंगे हम। तो हम देखेंगे कमी कितनी है, तो रेशियो के हिसाब से देख रहे हैं हम 3,50,000 को अगर 5/8 पहले वाले हिस्से में बांटेंगे बिना चेंज किए, तो वो अमाउंट आनी चाहिए आपकी 2,18,750, 2,18,750। और हम ऐसे ही क्यों का निकालेंगे 3,50,000 का 3/8 करेंगे तो उसका आना चाहिए 1,31,250। और अगर हम इसका निकालेंगे आर का निकालेंगे तो आर का आना चाहिए आपका 50,000। ये 50,000 कैसे आया ये आपको मालूम होना चाहिए। 50,000, तो अब देखेंगे हम तो 50,000 बैठ रहा है, लेकिन मिनिमम गारंटी कितना होना चाहिए था उसका 75,000। तो 75,000 में से जब हम 50,000 माइनस करेंगे तो डिफिशियंसी विल कितनी होगी 25,000। तो 25,000 को हम उस रेशियो में बांटेंगे जो रेशियो क्वेश्चन में बोला गया है। तो रेशियो में बोला गया 3/3:2, तो 3:2 में बांटेंगे तो आपका निश्चित बात है 25,000 5 में बांटेंगे 15,000। तो इसका मतलब P यहाँ करेगा 15,000 और यहाँ पे करेगा 10,000। तो इस तरह से इनकी कमी जो पूरी होगी वो 75,000 की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे P कह रहा है कि 15,000 माइनस कर रहा है, तो 15,000 माइनस करेगा तो इसके आपका 2,03,750 अमाउंट बैठ जाएगी, और यहाँ पे इसकी 10,000 कम है तो 1,21,250 अमाउंट आ जाएगी। इस तरह से मिनिमम गारंटी जो गारंटी वाले क्वेश्चन है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।